मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत एजुकेशन अरीना खरखोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान। संविधान की परिभाषा जानने से पहले एक उदाहरण लेते हैं। फुटबॉल के खेल का उदाहरण लेते हैं। फुटबॉल पैर से खेले जाने वाला खेल है। केवल गोलकीपर ही फुटबॉल को हाथ से छू सकता है। अगर दूसरे प्लेयर भी फुटबॉल को हाथ से छूने लगेंगे तो ये फुटबॉल का खेल नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार जैसे हमने अपने घर को सुचारू रूप से चलाना है, घर में ठीक व्यवस्था रखनी है, तो कुछ नियमों और सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार किसी देश को चलाने के लिए कुछ आधारभूत नियमों और सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं नियमों और सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारतीय नेता अंग्रेजों से मांग करते आ रहे थे कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो भारतीय नेताओं की मांग 1946 में अंग्रेजी सरकार ने स्वीकार कर ली और 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में पूरे देश के जो बड़े बड़े नेता थे वे शामिल किए गए और चुनाव 389 सदस्यों के लिए हुआ। 389 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए और संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपना कार्य करना शुरू कर दिया। कार्य करना कब शुरू किया? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। परंतु 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया और इसके साथ ही देश 2 टुकड़ों में बंट गया। भारत से एक अलग देश पाकिस्तान बन गया। तो जो 389 सदस्य थे संविधान सभा के, इसमें से 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए। तो अब संविधान सभा के सदस्य 299 सदस्य रह गए। इन 299 सदस्यों ने कठोर परिश्रम करके विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारत के लिए एक लिखित और विस्तृत संविधान तैयार किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और फिर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए
प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की इस दौरान 166 बैठक हुई। कितनी बैठक हुई? 166 बैठक हुई और संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसको बनाने में दो साल 11 महीने और 18 दिन, संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान बन तो गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, परंतु संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो अब हम संविधान की जो प्रियम्बल है, संविधान की जो प्रस्तावना है, जो संविधान की आत्मा, उसकी पहली पंक्ति के विषय में जानेंगे। पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुता संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये पहली पंक्ति है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रभुता संपन्न, प्रभुता संपन्न का अर्थ होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र। आज भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। बाहर के किसी देश या किसी व्यक्ति का भारत के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव या दबाव नहीं है। दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवाद ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन वितरण के सभी प्रकार के साधनों पर सरकार या सरकार की किसी संस्था का अधिकार होता है। हमारे देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है। जब उत्पादन वितरण के साधनों पर सरकार या सरकार की किसी संस्था का अधिकार होगा, तो समझ लो उत्पादन वितरण के साधनों पर जनता का अधिकार है। पंथ निरपेक्ष,
पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्म निरपेक्ष। संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया है, धर्म निरपेक्ष देश घोषित किया है। अर्थात संविधान के अनुसार देश का सरकार के अनुसार कोई धर्म नहीं है। देश के नागरिक अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। जबरदस्ती किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, न ही धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किया जा सकता। लोकतांत्रिक, चौथा शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। अमेरिका के, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने लोकतंत्र की बहुत सुंदर परिभाषा दी है। उसने कहा है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार होती है। यानी लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता के पास होती है। गणराज्य, गणराज्य यानी गणतंत्र। गणराज्य का अर्थ होता है, गणतंत्र का अर्थ होता है जब देश का मुखिया, देश का शासनाध्यक्ष या देश का सबसे बड़ा अधिकारी कहो, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता हो। हमारे देश का जो मुखिया है, सबसे बड़ा अधिकारी है, शासनाध्यक्ष है, वो राष्ट्रपति है। वो राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हम जो संसद के सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। और जो राज्यों की विधानसभा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमएलए हैं, उनका भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जनता करती है। और यही लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। हम जब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और वे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो समझ लो राष्ट्रपति का चुनाव भी हमारे द्वारा ही किया गया है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली मुलाकात जल्दी ही आपसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।